जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। गेहूं की बालियां इतनी मोटी थीं कि देखने वाले देखते रह जाएं। लेकिन ठहरिए, मैंने पहले भी कहा था, हर चमत्कार की एक कीमत होती है और खुशी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ एक बहुत बुरी चीज लेकर आती है, ईर्ष्या यानी जलन। गांव वालों की नजरें बहुत तेज होती हैं, खासकर तब जब पड़ोसी तरक्की कर रहा हो। माधव के खेत की हरियाली देखकर गांव वालों का कलेजा जलने लगा। वो लोग जो कल तक माधव को अभागा कहते थे, अब उसे शक की निगाह से देखने लगे। गांव की चौपाल पर बातें शुरू हो गईं। अरे भाई, सुना तुमने? एक बूढ़े ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा। माधव के खेत में रातों रात फसल उगाई। दूसरा बोला, हाँ, और उसकी गाय जो मरने वाली थी वो अब नदी की तरह दूध बहा रही है। तीसरा आदमी, जिसकी आवाज में जहर था, बोला, भाई ये मेहनत का फल नहीं है। जिस जमीन पर 100 साल से घास नहीं उगी, वहां रातों रात फसल कैसे आ सकती है? जरूर कुछ काला है। बात फैलते फैलते गांव के जमींदार तक पहुंची। जमींदार का नाम था ठाकुर बलवंत सिंह, बहुत घमंडी और क्रूर आदमी। उसे बर्दाश्त नहीं था कि उसके गांव में कोई उससे ज्यादा खुश रहे। जब उसने सुना कि माधव, जो उसका कर्जदार है, अब अमीर हो रहा है, तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने मुनीम से पूछा, ये सब हुआ कैसे? माधव को कोई खजाना मिला है क्या? मुनीम ने कान में फुसफुसाते हुए कहा, सरकार, खजाना नहीं, उसने एक औरत को घर में रखा है। सुना है जब से वो औरत आई है तभी से ये सब हो रहा है। औरत भी बड़ी अजीब है, न किसी से बोलती है, न घर से बाहर निकलती है, और दिखने में, उफ, ऐसी सुंदरता तो अप्सराओं की होती है। ठाकुर की आंखों में चमक आ गई, लालच की चमक। उसने कहा, अच्छा तो ये बात है, बुलाओ माधव को, पंचायत जुटेगी आज। अब कहानी में असली मोड़ आता है। शाम को गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। माधव को बुलाया गया। माधव डरा हुआ था। उसके कपड़े अभी भी साधारण थे, लेकिन चेहरे पर थोड़ा तेज आ गया था। ठाकुर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा, क्यों बे माधव, बड़ा आदमी बन गया तू तो? सुना है खेत सोना उगल रहा है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, सब मालिक की कृपा है सरकार, और मेरी पत्नी के भाग्य से। पत्नी? ठाकुर ने कड़क कर कहा, कौन है वो, कहां से आई है? पूरे गांव में खबर है कि तू उसे किसी खेत से उठाकर लाया है। ना उसका कोई माँ बाप है, ना कोई गांव। सच सच बता, इंसान है या कोई बला? माधव का दिल बैठ गया। उसे अपनी पत्नी का वचन याद आया, मुझसे कभी मत पूछना कि मैं कौन हूं। माधव ने कांपते हुए कहा, नहीं सरकार, वो बहुत भली औरत है। वो अनाथ है, इसलिए उसका कोई नहीं है, लेकिन वो लक्ष्मी है, मेरे घर की लक्ष्मी। भीड़ में से एक आवाज आई, लक्ष्मी नहीं, डायन है वो, डायन। ये आवाज माधव के पड़ोसी की थी। उसने चिल्लाकर कहा,